ये कहानी है आरव की। 22 साल का जिज्ञासु लड़का जिसे सुनसान जगहों की खोज करने का शौक था। और इस बार उसकी मंजिल थी एक परित्यक्त गांव, जहां एक हवेली के आंगन पर लगा था एक घातक श्राप। गांव में कदम रखते ही सन्नाटा आरव के साथ साथ चलने लगा। टूटे घर, सूखे पेड़ और दूरी पर दिखती वो हवेली जैसे आरव का इंतजार कर रही हो। जैसे ही आरव हवेली के पास पहुंचा, एक पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना हवा, बिना हलचल, बस चर्र की डरावनी आवाज। हवेली के आंगन में पहली ही नजर में आरव को दिखा खून से सनी उंगलियों के निशान, किसी के घिसटते हुए जाने का सबूत। विस्पर, आरव। अचानक हवा भारी हो गई। आसपास की चीजें अपने आप हिलने लगीं और फिर एक औरत जमीन पर रेंगते हुए आरव की तरफ तेजी से बढ़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें चमकीली पीली और हाथ खून से लथपथ। और जैसे ही आत्मा आरव पर झपटने वाली थी, पीछे से मंत्रोच्चार की तेज आवाज गूंजी। त्रिशूल की चमक और राख से उभरता हुआ एक अघोरी, कालनाथ, जिसके आने से ही हवा कांप उठी। अघोरी ने बताया, ये दामिनी है, जिसकी मौत इसी आंगन में हुए जुल्म की वजह से हुई, और तब से ये आंगन श्रापित हो गया। जो भी यहाँ रात बिताता है, उसकी आत्मा भी यहीं कैद हो जाती है। दामिनी की आत्मा दीवारें तोड़ते हुए बाहर आई। चीख इतनी भयानक कि हवा फटने लगी। कालनाथ ने मंत्रों का जाल बुना, त्रिशूल चमका और एक तेज धमाके के साथ आत्मा राख बनकर हवा में उड़ गई। सूरज उग चुका था, हवेली शांत थी, लेकिन जैसे ही आरव बाहर निकला, पीछे से वही दरवाजा फिर से खुल गया। शायद श्राप अभी खत्म नहीं हुआ।